झारखंड की राजनीति पिछले कई वर्षों से जाने पहचाने पुराने चेहरों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। बीच बीच में नए सितारों की तरह कुछ चेहरे उभरते तो हैं, लेकिन सत्ता की चकाचौंध में वे खो जाते हैं। शैलेंद्र महतो, सूरज सिंह बेसरा, प्रभाकर तिर्की, सुदेश महतो, लालचंद महतो, हरिनारायण राय आदि ऐसे ही कुछ युवा नाम हैं जिन्हें जनता ने नवाजा और राजनीति के खुले आकाश में पहुंचा दिया। लेकिन कुछ दिन चमक कर वे अपनी आभा खो दिए। अब एक नया नाम उभरा है और पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है, जयराम महतो। संभावनाओं से भरे एक पढ़े लिखे युवा कुर्मी नेता, क्या वे झारखंड की राजनीति को कोई नई दिशा या मोड़ दे पाएंगे या सत्ता के गलियारे में खो जाएंगे? शैलेंद्र महतो अतिशय विनम्र, प्रतिभाशाली और संभावनाओं से भरे युवा नेता थे। सूरज सिंह बेसरा बगैर किसी बड़ी चुनावी सफलता के झारखंड आंदोलन के एक प्रखर नेता थे, जिनके प्रचंड व्यक्तित्व के आगे झारखंड के तमाम नेता एक दौर में फीके दिखाई देते थे। सुदेश महतो भले अजदयनीय बनकर रह गए हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी था कि वे भाजपा की बाह उमेटने का समर्थ रखते थे। लालचंद महतो की छवि अच्छी नहीं रही, लेकिन याद रखिए कि उन्होंने राजनीतिक में प्रवेश किया तो साइकिल लेकर, और पहली बार क्षेत्र की जनता ने चंदा कर उनके लिए जीप खरीदा था। हरिनारायण राय को झामुमो ने टिकट नहीं दिया था और जनता ने उन्हें वोट देकर विधानसभा में पहुंचा दिया। लेकिन ये सभी धीरे धीरे अपनी आभा खो बैठे। वजह यह कि उनकी राजनीति किसी बुनियादी सिद्धांत जनोन्मुख राजनीतिक पर नहीं टिकी थी। वे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परिचालित होते रहे। अब बात करते हैं जयराम महतो। केवल लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद ही भारत निर्वाचन आयोग ने जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। JBKSS अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जाना जाएगा। चुनाव आयोग ने JLKS को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की है। अब सवाल उठता है कि क्या जयराम झारखंड की राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले नेता बनेंगे, क्षेत्रीय राजनीति को नई पहचान देंगे? मुझे उम्मीद नहीं। वे एक कुर्मी नेता हैं और यही उनकी शक्ति और सीमा है। उनके अब तक की राजनीतिक गतिविधियों से इस बात के संकेत भी नहीं मिलते कि वे अपनी इस छवि को तोड़ने की इच्छा भी रखते हैं। एक जमाने में रीतलाल वर्मा, रामटहल चौधरी और सुदेश महतो जिस तरह कुर्सी सदानों के नेता थे, हो सकता है आने वाले दिनों में वे उस समुदाय के एक छत्र नेता बन जाएंगे, लेकिन इसके आगे राह नहीं दिखाई देती। उनकी राजनीति की दूसरी सीमा सिद्धांत विहीन राजनीति है। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी, अस्पतालों की दुर्दशा, जर्जर शिक्षा व्यवस्था, नौजवानों की नई सोच की जरूरत और राज्य का विकास की पटरी पर दौड़ना है। लेकिन इन मुद्दों मूल्यों को लेकर वे जरा भी संजीदा दिखाई नहीं देते। उनका लक्ष्य सत्ता में हिस्सेदारी के सिवा फिलहाल कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसके लिए वे सरकार बनने के पहले और सरकार बनने के बाद किसी भी खेमे में जा सकते हैं। इंडिया गठबंधन के खेमे में या NDA के खेमे में। उनकी महत्वाकांक्षा तत्काल तो यही दिखाई देती है कि यदि उनकी शर्तों पर किसी खेमे के साथ उनका चुनावी समझौता नहीं हुआ तो वे अकेले अपने बलबूते इतनी सीटें विधानसभा चुनाव में जीत ले कि खेमे से सौदेबाजी कर अपने लिए सत्ता के केक से भरकर बड़ा टुकड़ा हासिल कर सके। जनता की सेवा करने का सबसे लोकप्रिय तरीका आज की राजनीति में यही है, यानी वे कुर्मी वोटरों के एक नए सौदागर बनकर उभरे। समस्या यह है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट प्राप्त कर भी वे किसी एक सीट पर भी सफलता हासिल नहीं कर सके। अभी सुदेश महतो की चुनौती बरकरार है। जीत के लिए उन्हें भाजपा के साथ जाना होगा। इसमें भी सुदेश अभी बड़ा अवरोध है। भाजपा सुदेश के मुकाबले उन्हें ज्यादा तरजीह देगी, ऐसा नहीं लगता। इसके लिए अगले चुनाव में उन्हें अपने बलबूते चुनाव लड़कर यह साबित करना होगा कि कुर्मी बहुल उत्तरी छोटा नागपुर में उनकी पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत है, और इसलिए वे बार बार कह रहे हैं कि वे अपने बलबूते झारखंड की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसलिए प्रगतिशील ताकतों को उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।